खबर है शुजालपुर से, जहां विधानसभा चुनाव के पहले शाजापुर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं में बगावत देखी जा रही है। गुरुवार को शाजापुर विधानसभा की ग्राम लड़ावत में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए थे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। लेकिन खास बात यह रही कि जिले के दिग्गज नेताओं ने केंद्रीय मंत्री की सभा से दूरी बना ली है। वहीं शुजालपुर में लगभग 500 कार्यकर्ताओं ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चुनाव से जुड़े इस बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना। बताएं दीपक, क्या है पूरा मामला? प्रियांशी, एक बात यह निश्चित हो जाती है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्योंकि मतदान को लगभग कुछ दिन ही शेष बचे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की राह बड़ी कठिन होती नजर आ रही है। क्योंकि जहां कालाईपल विधानसभा की हम बात करें तो घनश्याम चंद्रवंशी भाजपा के प्रत्याशी, जिनका मुकाबला कुणाल चौधरी से है। कुणाल चौधरी के व्यवहार को के मामले जग जाहिर है, क्योंकि कुणाल चौधरी को काफी व्यवहारिक माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब घनश्याम चंद्रवंशी के समर्थन में जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तो जो कालाईपल विधानसभा के अधिकांश कद्दावर नेता, लगभग 11, जिनकी संख्या 11 बताई जा रही, जिसमें पूर्व विधायक भी शामिल है, ऐसे लोग इतने बड़े मंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उससे कहीं ना कहीं लगता है कि कितनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी में फूट है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि कालाईपल विधानसभा में डॉक्टर एलम सिंह परमार हैं, डॉक्टर एलम सिंह है, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। उन्होंने भी नाराज होकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। आप सोचेंगे कि इतने छोटी सी एक कार्यकर्ता को मनाने के लिए स्वयं कैलाश विजयवर्गीय को कालाईपल पर पहुंचना पड़ा और उनका नामांकन वापस करवाना पड़ा। मतलब इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी ताकत अपनी सरकार बनाने के लिए करना पड़ रही है। वहीं शुजालपुर में हम देखें तो जो जनजात भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, एक बड़ा झुंड जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आता था, वो तस्वीरों में खबर मध्य प्रदेश दिखा रहा है कि देर रात लगभग 400 से 500 कार्यकर्ता एक साथ जो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। और वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया कि नेताओं द्वारा हमारी सुनी नहीं गई मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क को वो पूरे 5 साल तरसते रहे। आपको बताऊं कि शुजालपुर विधानसभा में चाहे नगर पालिका हो या चाहे कुछ और भी विषय हो, लेकिन उन सब चीजों में कहीं ना कहीं इन कार्यकर्ताओं के विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतरी है। तो अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी रूठे नेताओं को मनाने के लिए और तीव्रता से दिखाना होगी। क्योंकि अगर इसी तरीके से एक बड़ी संख्या में अगर कार्यकर्ता नाराज होकर दूसरे दलों में जाने लगे तो बीजेपी की राहों में निश्चित कांटे बिछना लाजमी हो जाएगा। और ऐसे में प्रियांश से देखना यह होगा कि जहां एक तरफ दोनों पार्टियों ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा रखी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अब अगर ऐसे में शाजापुर जिले की हम बात करें तो शाजापुर जिले में 3 सीटें हैं, जो कहीं ना कहीं शुजालपुर, कालाईपल भी परंपरागत रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें हुआ करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं की नाराजगी पार्टी के ऊपर भारी पड़ी है। और अब देखना ये होगा कि ये जो रूठे हुए नेता हैं, इनको पार्टी किस तरीके से मना पाती है। अगर ये लोग मान भी जाते हैं या नहीं मानते, ये देखने का विषय है। प्रियांशी जी, दीपक, लगातार ये खबरें प्रकाश में आ रही है कि कार्यकर्ताओं ने भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अभी 500 से अधिक जो कार्यकर्ता है, उन्होंने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। तो कांग्रेस ऐसे कौन से लोक लुभावन तरीके से अपनी और कार्यकर्ताओं को आकर्षित कर रही है, और भाजपा को आखिर, भाजपा जो कार्यकर्ता है उनको भाजपा पार्टी से आखिर क्या शिकायतें हैं? एक चीज होती है, जब भी कोई सामान्य आम जनता अपने प्रत्याशी के लिए कई तरह के, आपने देखा होगा गांव में कई तरह की दुश्मनी, कई तरह का विवाद भी करके कार्यकर्ता अपने जो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि होता है उसको चुनाव जिताता है। फिर वो पूरे 5 साल अपेक्षा रखता है कि वो जनप्रतिनिधि उनके विश्वास पर खरा उतरे। कहीं ना कहीं जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनकी जो कार्यप्रणाली है, वो आम जनता को खटक रही है। और इसी की एक बड़ी वजह हम मान सकते हैं। प्रियांशी जी, भाजपा से जो भाजपा कार्यकर्ता है, उनकी भाजपा पार्टी से नाराजगी से क्या भाजपा पार्टी को कोई असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में?
निश्चित हमारी बात देर रात इस विषय को लेकर सुजालपुर मंडल अध्यक्ष हैं देवेंद्र तिवारी, उनसे हमने फोन पर चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें मनाने का भी प्रयास किया गया था, उन्हें समझाइश भी दी गई थी। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी ने अति उत्साहित होकर उन लोगों को देर रात को ही किसी को भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष बना दिया था, तो किसी को मंडल में जगह दे दी गई थी। लेकिन अब उन लोगों को लगने लगा है कि ये जो स्थान है वो पर्याप्त नहीं है और उससे भी वो नहीं माने, और देर रात जो है ये पूरा घटनाक्रम सुजालपुर विधानसभा में बना रहा, जो कि सुजालपुर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। प्रियांश जी, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद दीपक। जी हाँ, खबर है सुजालपुर से, जहां विस चुनाव के पहले भाजपा में बगावत देखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री की सभा में नहीं पहुंची वरिष्ठ भाजपा नेता। भाजपा के कारण 500 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कार्यकर्ता भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं।